नमस्कार। आज हम एक ऐसी कंपनी का डीप डाइव करने वाले हैं जिसने अपने रीसेंट फाइनेंशियल नंबर्स से सच में सबको हैरान कर दिया है। पॉलीकैब इंडिया। इनका FY26 एक सच्चा रिकॉर्ड ब्रेकिंग साल रहा है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन नंबर्स को बिल्कुल अंदर तक समझेंगे और देखेंगे कि आखिर इनकी ये शानदार ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बनी कैसे। आइए जल्दी से आज के इस रोड मैप पर एक नजर डाल लेते हैं। हम शुरू करेंगे FY26 के रिकॉर्ड ब्रेकिंग फाइनेंशियल्स से, उसके बाद सीधे चलेंगे Q4 के परफॉर्मेंस और मार्जिन्स की तरफ। फिर हम बात करेंगे इनके कोर इंजन यानी वायर्स, केबल्स और मार्केट शेयर की। उसके बाद FMEG और सोलर सेगमेंट का जादू देखेंगे, इनका ग्लोबल एक्सपेंशन समझेंगे और सबसे आखिर में आएगा डिविडेंड्स यानी शेयर होल्डर्स का मुनाफा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, रिकॉर्ड ब्रेकिंग FY26 फाइनेंशियल्स। आखिर इन टॉप लाइन नंबर्स में ऐसी क्या खास बात थी जिसने पूरे मार्केट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब इस आंकड़े को देखिए, 2,88,838 मिलियन रुपए यानी लगभग 288 बिलियन रुपए। ये फिगर छोटा मोटा नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। पहली बार कंपनी का सालाना रेवेन्यू इस मैसिव लेवल को पार कर गया है, जो FY26 की एब्सोल्यूट सक्सेस की पूरी कहानी बयां करता है। अगर हम इसको पिछले साल से कंपेयर करें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। FY25 में रेवेन्यू था 2,24,083 मिलियन रुपए। वहां से FY26 में सीधे 29% का जबरदस्त उछाल आया है। और रुकिए, सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बढ़ा, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT, उसमें भी 32% की सॉलिड वृद्धि हुई है। ये नंबर सच में इस साल को लिटरली रिकॉर्ड ब्रेकिंग साबित करते हैं। तो इन नंबर्स के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या थी, इसे समझने के लिए पॉलीकैब के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर इंद्र टी जयसिंघानी की बात पर गौर करना जरूरी है। उनका कहना है कि FY26 एक डिफाइनिंग ईयर रहा है। उनके हिसाब से ये शानदार प्रदर्शन प्रोजेक्ट स्प्रिंग के सही एग्जीक्यूशन और डोमेस्टिक मार्केट शेयर में जो 3 से 4% का बढ़ाव आया है, बस उसी का नतीजा है। और इन्हीं रिकॉर्ड टॉप लाइन नंबर्स ने पॉलीकैब के कंपैरेटिव पोजीशन को स्ट्रक्चरली एकदम मजबूत बना दिया है। इंडस्ट्री में उनकी जो लीडरशिप है वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड और बेहतरीन एग्जीक्यूशन के दम पर और भी ठोस हो चुकी है। आइए अब इन आंकड़ों की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। अब हम आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, Q4 का प्रदर्शन और मार्जिन्स। ये एक निष्पक्ष रियलिटी चेक है। देखिए, किसी भी साल का पूरा सच समझने के लिए आखिरी तिमाही का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना बेहद जरूरी होता है। यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। इस चौथी तिमाही में रेवेन्यू तो करीब 27% बढ़कर 8,864 करोड़ रुपए के पार निकल गया। ये टॉप लाइन का बहुत बड़ा जंप था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि टोटल एक्सपेंसेस भी बढ़कर 7,875 करोड़ रुपए हो गए। इसका नतीजा क्या निकला? मार्जिन्स पर दबाव। जो EBITDA मार्जिन पहले 14.68% था, वो Q4 में थोड़ा गिरकर 13.10% पर आ गया। तो अब सवाल उठता है कि रेवेन्यू इतना बढ़ने पर भी मार्जिन्स क्यों गिरे? इसके मेनली 4 कारण थे। पहला, कच्चे माल की कीमतें बढ़ना यानी हायर मटेरियल कॉस्ट्स। दूसरा कारण था बढ़े हुए फ्रेट एक्सपेंसेस। तीसरा, कंपनी तेजी से विस्तार कर रही है तो उस वजह से एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट बढ़ गए। और चौथा रीजन था एक अनफेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट, क्योंकि इस तिमाही में इंस्टीट्यूशनल सेल्स चैनल सेल्स के मुकाबले काफी ज्यादा रही। चलिए बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, वायर्स, केबल्स और मार्केट शेयर। यही वो कोर ड्राइवर्स हैं जो इस मैसिव रेवेन्यू जनरेशन के मेन इंजन्स थे। अगर हम नंबर्स पर गौर करें तो वायर्स और केबल सेगमेंट ने अकेले 33% की शानदार वायो ग्रोथ दर्ज की है। इसका रेवेन्यू सीधे 2,51,789 मिलियन रुपए तक पहुंच गया। और सबसे खास बात पता है क्या है? इस प्राइमरी सेगमेंट में उन्हें 3 से 4% का मार्केट शेयर गेन भी हुआ है। इंडस्ट्री में इतने चैलेंजेस होने के बावजूद इंस्टीट्यूशनल सेल्स और केबल सेगमेंट ने आगे बढ़कर इस तेजी को लीड किया। चौथा हिस्सा देखते हैं, FMEG और सोलर में आई तेजी। यह सेगमेंट दिखाता है कि पॉलीकैब अब सिर्फ केबल्स तक ही सीमित नहीं है, इनकी ग्रोथ अब काफी डाइवर्सिफाइड हो चुकी है। अब जरा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स यानी FMEG सेगमेंट को देखिए। इनका रेवेन्यू अब अपने ऑल टाइम हाई पर है। यहां 25% की सॉलिड YOY ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है, जिसने इस आंकड़े को 20,693 मिलियन रुपए तक पहुंचा दिया। ब्रांड बिल्डिंग में हेवी इन्वेस्टमेंट्स के बावजूद भी इस सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी में लगातार सुधार हो रहा है।
और इन सब के बीच जो आंकड़ा सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है वो है ये 2x यानी दुगनी ग्रोथ। एफएमईजी पोर्टफोलियो के अंदर सोलर प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट डबल ग्रोथ के साथ सबसे बड़ी कैटेगरी बनकर उभरे हैं। ये बिल्कुल क्लियर दिखाता है कि मार्केट में एनर्जी डिमांड बढ़ रही है और पॉलीकैब की डाइवर्सिफाइड अप्रोच पूरी तरह से काम कर रही है। तो अब आते हैं पांचवें हिस्से पर, ग्लोबल एक्सपेंशन और कैपेक्स। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी अपने इन रिकॉर्ड प्रॉफिट्स को भविष्य के लिए कैसे रीइन्वेस्ट कर रही है। एक सक्सेसफुल लंबी दौड़ की कंपनी हमेशा कल के लिए तैयारी करती है। ये हिस्सा इसी बारे में है कि कैसे पॉलीकैब अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रहा है, नए इनोवेशंस ला रहा है और अपने ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और भी ज्यादा मजबूत बना रहा है। भविष्य की इस तैयारी के मैट्रिक्स भी सच में इंप्रेसिव हैं। पहला, FY26 में 14.8 बिलियन रुपीस का भारी भरकम कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया। दूसरा, कंपनी ने अपने ग्लोबल फुटप्रिंट में 10 नई जियोग्राफीज ऐड की हैं। और तीसरा, अब इनका बिजनेस दुनिया के 94 देशों तक फैल चुका है। यहां तक कि Q4 के दौरान इनके इंटरनेशनल बिजनेस में 18% का सॉलिड जंप देखा गया है। चलिए अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, डिविडेंड्स और शेयर होल्डर वैल्यू। इतने बड़े एक्सपेंशन और रिकॉर्ड प्रॉफिट्स का इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली क्या फायदा मिल रहा है, आइए ये देखते हैं। ये नंबर तो अपने आप में ही पूरी कहानी सुना रहा है। बोर्ड ने प्रति शेयर 47 रुपए का डिविडेंड प्रस्ताव रखा है। ये फेस वैल्यू का ठीक 450% बनता है। इस आंकड़े के साथ कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़कर लगभग 27.2% हो गया है। ये उनके प्रोजेक्ट स्प्रिंग के उस मेजर गोल के बिल्कुल लाइन में है जिसमें उन्होंने FY30 तक पे आउट रेशियो को 30% से ऊपर ले जाने का बड़ा टारगेट सेट किया था। और अगर हम कैश पोजीशन को कंपेयर करें तो कंपनी की मजबूती और भी साफ झलकती है। FY25 में इनका नेट कैश 24.6 बिलियन रुपए था, जो FY26 में एक मैसिव लीप लेकर 41.9 बिलियन रुपए हो गया है। ये डायरेक्टली इलस्ट्रेट करता है कि इतने बड़े कैपेक्स और डिविडेंड पे आउट के बाद भी कंपनी की बैलेंस शीट अभी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि FY26 की ये सक्सेस स्टोरी सिर्फ पिछले साल के नंबर्स तक ही सीमित नहीं है। आखिर में इस चीज पर जरा गौर कीजिए। पॉलीकैब का ये आक्रामक 14.8 बिलियन रुपए का कैपेक्स और 94 देशों में उनका एक्सपेंशन आखिर FY27 की ट्रेजेक्टरी को किस दिशा में ले जाएगा? इतनी बड़ी कैपिटल का रीइन्वेस्टमेंट भविष्य में क्या नए रिकॉर्ड सेट करेगा? इन आंकड़ों पर जरूर विचार कीजिएगा और आगे आने वाली ग्रोथ पर अपनी नजर बनाए रखिए।